और विधायक ही बनना हम लोग का सपना नहीं है कि प्रशांत जी विधायक बने, यही हमारा संकल्प नहीं है। हम लोगों का संकल्प है कि प्रशांत जी सीएम बने। और क्या है बिहार में, आप तो देख ही रही हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। हमारे जो वर्तमान सीएम है वो कितने शिक्षित है और क्या कर सकते हैं, किस विकास पर वो काम कर सकते हैं। और पहले से हम युवा राजनीति में रहे, छात्र राजनीति में रहे, तो इन सब चीज़ों को हर दिन प्रोटेस्ट करना, मैं तो रोज़ ही प्रोटेस्ट में रहती थी, रोज़ गिरफ्तारी होती थी हमारी। तो इन सब चीज़ों से मैं कहीं ना कहीं त्रस्त आ चुकी हूँ। और अभी वर्तमान समय में भी आंदोलन ही आंदोलन बिहार में देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी एक बयान देते हैं कि छात्र नेता लोग मुझे जानते नहीं है, मैं उन्हें जनवा दूंगी। तो हम यही कहना चाहेंगे, भाई आप जनवाइए और TRE 4 का बात जो करिए। सीख देना चाह रहे हैं जो भी हमारे युवा साथी हैं जो आगे राजनीति में आना चाह रहे हैं, उनको यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपने कास्ट फैक्टर से ऊपर उठिए और सबसे पहले एक छात्रों की आवाज़ बनिए। तो जितने बिहार के युवा हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप में अंदर वो जज्बा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गांव बदले, आपका जिला बदले, आपका राज्य बदले, तो आप उठो, आप साथ में आओ, आप आलोचना मत करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में दो ऐसे जनसुराज की महिला नेत्री मौजूद हैं जिन्होंने युवा राजनीति भी कह सकते हैं, युवा राजनीति का चेहरा भी कह सकते हैं और महिला सशक्तिकरण का बखूबी एक उदाहरण भी मान सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनु कुमारी यादव, जो कि छात्र राजनीति से अपनी करियर की शुरुआत की हैं और अभी जनसुराज के साथ जुड़ी रही और इस बार बांकीपुर उपचुनाव को जिताने में काफ़ी अहम भूमिका भी निभाई है। वहीं दूसरी तरफ है हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू पाठक, जिनके बारे में शायद आप सभी जानते होंगे, सुने भी होंगे। चुनाव के दौरान बीजेपी वालों से काफ़ी वकझक हुई थी, मारपीट भी हो गया है। तो आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर जनसुराज को आखिर पहले इतनी बड़ी हार और फिर इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दिलाने में इनकी क्या भूमिका रही। इन्हीं से जानते हैं। जनसुराज में आप लोगों ने इतना नाम किया है और कहीं ना कहीं युवा होने के नाते और एक महिला होने के नाते काफ़ी मतलब एक कह सकते हैं एग्जाम्पल सेट किया है आपने। तो किस तरीके से देखते हैं इस राजनीति को? जी, बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव रहा बहुत ही इंटरेस्टेड चुनाव रहा। हम लोग संघर्ष कर रहे थे और कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेशन भी मिल रहा था कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे। जब गली गली महिला होकर, लड़की होकर हम लोग जा रहे थे, हम हो चाहे अन्नू, दो ही महिला में हम लोग जो थे, जो लगातार 10-10 घंटा, 12-12 घंटा ग्राउंड पर रहते थे। सुबह सिर्फ ब्रश करना और नहाना, उसके बाद ग्राउंड पकड़ लेना। और एक तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा था और हमें एक संकल्प था, हम दोनों के अंदर एक संकल्प था कि इस बार किसी भी तरीके से प्रशांत जी को जिताना है और कहीं ना कहीं ये जनता के मन में, जनता के बीच में रखना है कि जात पात से ऊपर उठकर भी राजनीति होती है। पढ़े लिखे लोग भी आगे राजनीति में आते हैं और एक ऐसा चेहरा जो लगातार 4 सालों से बिहार में संघर्ष कर रहा, तो वो संकल्प हम लोगों का कहीं ना कहीं पूरा हुआ और प्रशांत जी विधायक बने। और विधायक ही बनना हम लोगों का सपना नहीं है कि प्रशांत जी विधायक बने, यही हमारा संकल्प नहीं है। हम लोगों का संकल्प है कि प्रशांत जी सीएम बने और हम लोग जो ग्राउंड पर समस्या है उस चीज़ को उजागर करें और लोगों के बीच में रखें। क्या है बिहार में, आप तो देख ही रही हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। हमारे जो वर्तमान सीएम है वो कितने शिक्षित है और क्या कर सकते हैं, किस विकास पर वो काम कर सकते हैं। और पहले से हम युवा राजनीति में रहे, छात्र राजनीति में रहे, तो इन सब चीज़ों को हर दिन प्रोटेस्ट करना, मैं तो रोज़ ही प्रोटेस्ट में रहती थी, रोज़ गिरफ्तारी होती थी हमारी। तो इन सब चीज़ों से मैं कहीं ना कहीं त्रस्त आ चुकी हूँ और अभी वर्तमान समय में भी आंदोलन ही आंदोलन बिहार में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपने बताया कि आप युवा राजनीति मतलब कॉलेज से ही आप राजनीति में एक्टिव हैं, तो और आप बता रही थी कि बीजेपी वालों से आपका काफी बकझक हमेशा से रहा है। हाँ। तो क्या रहा है पूरा कारण रहा है कि हम छात्र राजनीति में रहे हैं। तो जब आंदोलन के BPSC से जो री एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें मुझे 9 दिनों तक बेऊर जेल भेजा गया। फिर से अभी TRE 4 का आंदोलन हो रहा था 20 मई को, आंदोलन से पहले ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। आरा से मैं पटना आ रही थी तो बिहटा ही डिटेन कर लिया जाता है। फिर से शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी एक बयान देते हैं कि छात्र नेता लोग मुझे जानते नहीं है, मैं उन्हें जनवा दूंगी। तो हम यही कहना चाहेंगे, भाई आप जनवाइए और TRE 4 का बात जो करिए। और शुरू से ही एक लड़की होकर जेल भेजना, एक लड़की को जेल भेजना, और मैं सच के लिए लड़ती हूँ। मैं हमेशा जो छात्रों के मुद्दे पर लड़ती आई थी, तो अब कहीं ना कहीं जनसुराज में ऐसा थोड़ी ना है कि हम छात्र का मुद्दा छोड़ देंगे, भाई यहाँ से करेंगे। छात्र राजनीति रहा है और युवाओं का आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहेंगे, चाहे TRE 4 का मुद्दा हो, चाहे SSC का मुद्दा हो, चाहे बेट वाला मुद्दा हो, चाहे सारे मुद्दे पर अभी भी हम बेबाक तरीके से सरकार से लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे।
तो अब आते हैं आप पे। आप तो यादवों की काफी मतलब महिला हैं और यादव हैं तो चेहरा माने जा रही हैं, लेकिन यादव कैसे आ गया प्रशांत किशोर के साथ? देखिए, जैसे एक युवा नेत्री होने के नाते मैं शुरू से अपने कास्ट फैक्टर को लेकर नहीं चलती हूँ कि मैं किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। वो सिर्फ एक आपका एक पहचान हो सकता है या जन्म के साथ आपको मिला हुआ हो सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा, आप जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब तक आप अगर निजी मुद्दे नहीं उठाएंगे और आप, तो फिर कास्ट फैक्टर में ऐसी बिहार का जो अभी विकास जो रुका हुआ है वो शुरू से कास्ट फैक्टर की वजह से ही रुका हुआ है। अभी भी हम यही देखने में लगते हैं कि हमारे कास्ट का नेता सीएम होना चाहिए, हमारे कास्ट का विधायक होना चाहिए, चाहे जो भी निजी जो नीचे पोस्ट पे जो नेता होते हैं। तो इससे ऊपर उठ करके अब ये इससे एक यही पहचान मिलती है, मतलब एक सीख देना चाह रहे हैं जो भी हमारे युवा साथी हैं जो आगे राजनीति में आना चाह रहे हैं, उनको यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपने कास्ट फैक्टर से ऊपर उठिए और पहले सबसे पहले एक छात्रों की आवाज़ बनिए। अगर आप छात्र राजनीति से आए तो पहले छात्रों की आवाज़ बनिए, युवाओं की आवाज़ बनिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी बांकीपुर का चुनाव हुआ है और वहाँ पे प्रशांत जी जीते हैं। और अगर देख सके तो उन वो जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमने कास्ट फैक्टर को तोड़ने में एक सफलता हासिल की है। वहाँ पे एक सभी तरह का समीकरण को तोड़ा गया और सभी को समीकरण तोड़ने के पीछे बहुत मेहनत हुई है। एक जहाँ पे जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ थी जो हमारे ओपोनेंट में थे वो गली गली घूम करके चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन जो हमारी पार्टी थी, हमारे जो युवा साथी थे वो वहाँ की समस्याओं को आगे रख रहे थे। तो एक ये बहुत ये अलग फैक्टर रहा है चुनाव में हमारा कि हम वहाँ की समस्याएं बता रहे हैं और इससे जो जनता थी वो जागरूक हुई। और आप देख सकते कैसे एकदम सडनली 35 साल की हवा को हमने चेंज कर दिया। एक कह सकते हैं इस चीज़ को कि हमारा जो मेहनत था वो आज सफलता में हासिल हुआ है हमें उस चीज़ को लेकर। लेकिन एक ये बोलेंगे कि बस एक सपना ये नहीं है कि आप विधायक बन गए प्रशांत जी तो हमारा काम ख़त्म हो गया। हम चाहते हैं कि पूरे बिहार भर से जो भी युवा है, जो जागरूक युवा है, वो हमारे साथ जुड़े। और जब तक आप अपने क्षेत्र, अपने गाँव, अपने ज़िले की समस्याओं को नहीं उठाइएगा तो फिर ऐसे तो वो जो होता है नेता का, कोई भी नेता अच्छा नहीं होता है मेरे नज़र में। मुझे नहीं लगता है। सब लोग को एक तरीके से एक पर्सपेक्टिव बना कि सब तो आएंगे, झूठा वादा करते हैं और जीतने के बाद कोई नहीं आता है। तो ठीक है भैया, जब वो जीत के जा रहे हैं और फिर जब 5 साल आप उनके काम को देखिए तो काम को दिखाने का कार्य हम लोग करेंगे। जन सुराज के युवा करने जा रहे हैं और आने वाले समय में पूरे बिहार में वैसे युवा को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट से, जो भी डिस्ट्रिक्ट से वो लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ के निजी मुद्दों को उठाएंगे। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय बांकीपुर के चुनाव से ही शुरू हो गया है और वो आने वाले समय में आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी रही बात मैं किस जाति से आती हूँ या किनको सपोर्ट मुझे करना चाहिए, इसका आंसर तो मैंने कर दिया कि मेरा विचारधारा बहुत अलग है। मेरा विचारधारा प्रशांत जी के साथ है। जो भी परिवर्तन शिक्षा रोजगार की बात करेगा उसके साथ है। अगर आप जात की राजनीति कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे मैं नमस्ते करना चाहूँगी। अच्छा, कोई भी 3 ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आप जनसुराज और आरजेडी को कंपेयर करती है, तो आप क्यों जनसुराज को चुन रही हैं? देखिए, सबसे पहला है एजुकेशन। बाकी जो भी 15 साल आरजेडी की सरकार रही, 25 साल जेडीयू की सरकार रही, वहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा कोई जो फैक्टर रहा है, शिक्षा को लेकर के किसी ने नहीं काम किया है। अगर शिक्षा को लेकर के काम होता तो मैं पटना विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय है वो। हमारे पिताजी ने भी वहाँ हमारा नामांकन इसलिए कराया था कि बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय है, वहाँ से पढ़ने के बाद तो तुम्हें अच्छा ही आगे जाकर के अवसर मिलेगा। लेकिन नहीं, अभी वहाँ पे जो बच्चों की स्थिति है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी के लिए वो लोग, एक होता है कि जो बेसिक फैसिलिटी जो प्रोवाइड करानी चाहिए उसके लिए बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। जी। तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा ग्रसित होता है युवा वर्ग, चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा टारगेटेड भी युवा होता है और चुनाव के बाद भी सबसे ज़्यादा ग्रसित, क्योंकि अगर अच्छी सरकार नहीं बनती है जो शिक्षा रोजगार पे बात करे तो आने वाले 5 साल के बाद हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। फिर जब तक परिवर्तन होगा उस समय हमारे पास एक उम्र की भी सीमा होती है कि आप इस उम्र के बाद ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं या ये सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकते। अभी आप देख सकते हैं कि बिहार के जितने बच्चे हैं वो चाहे बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो या
या बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, सब लोग आफ्टर ग्रेजुएशन वो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। एक होता है कि भेड़ बकरी जैसा कि सब लोग एक ही लाइन में लग गए हैं कि हमें सरकारी नौकरी करना है। लेकिन आप शिक्षा में अगर आप बात करते हो तो बीबीए बीसीए का अलग फील्ड है। वो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए बने हैं। बीए के बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, बीएससी के हैं जो लैब वगैरह में जाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। और प्रशांत जी का सबसे बड़ा वही रहा है कि हमें शिक्षा से जोड़ना है। बांकीपुर में भी उन्होंने एक वादा किया था कि यहाँ के जो भी बच्चे जो सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या जो शिक्षा से अभाव में, अभी पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनका नामांकन कराया जाएगा या वहाँ के निजी स्कूल की व्यवस्था ठीक कराई जाएगी। और अगर नहीं कराते हैं तो उसका फंड वो सरकारी से वो उनके बच्चे की फ़ी पे करेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये शिक्षा का रहा। दूसरा रोजगार का था, जो यहाँ से आप 10,000 15,000 के लिए पलायन कर जा रहे युवा, हम लोग को जाना पड़ता है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप सोचिएगा कि यहाँ आप रह के पढ़ लीजिएगा, आपका प्लेसमेंट हो जाए, तो वो होने से रहा। कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ कोई प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। तो इस पर प्रशांत जी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि यहाँ पे वैसे निजी कंपनियाँ को बुलाया जाए, खोला जाए, ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े और वो यहीं रहे। क्योंकि युवा ही पलायन का दर्द मतलब वो समझ सकता है। आप वहाँ 1.5 लाख की नौकरी कर रहे हैं, 5 लाख की नौकरी कर रहे हैं, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, सब लोग को एक बिहारी नाम से जो एक होता है, वो लोग वो भावना झेल रहे हैं कि अब तुम बिहारी हो, या पलायन का दर्द सारे युवा के मन में है। दूसरा ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा था। तीसरा हम या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के देख सकते हैं कि जब अगर एनडीए की जो सरकार है वो सबसे बड़ा यही फैक्टर उठाती है कि 15 साल जो लालू जी की जो सरकार रही थी उसमें जंगल रास्ता, वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और आप अभी क्राइम रेट जब उठा के देखिए, आप डेटाबेस पे बात करिए, जब आप अभी का क्राइम रेट उठा के देखिएगा, इतने डिजिटल युग में जहाँ पे लोकेशन की संभावना है, जीपीएस की संभावना है, मतलब उपलब्ध है, और सबके पास स्मार्टफोन है, आपके जगह जगह पे आप कैमरा लगाए हुए हैं, फिर भी इस प्रकार की घटना हो जा रही है आपके सरकार में। तो एक बहुत बड़ा ही फैक्टर था। तो सुरक्षा भी एक, हम लोग एज अ महिला होने के नाते मैं सुरक्षा को प्रायोरिटी दूंगी, क्योंकि अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो आगे जाके मैं कुछ काम नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। तो आप दोनों ही जो है वो जेनजी जनरेशन से आती हैं, और जेनजी ने तो अभी प्रधानमंत्री को रील बनाने पे भी मजबूर कर दिया है। तो क्या लगता है, सिर्फ बांकीपुर तक आप लोग टिकिएगा या फिर जेनजी बिहार की राजनीति में भी प्रशांत किशोर के साथ मिलकर कुछ करेंगी? आपने सुना, अनु ने बोला कि, और पहले भी मैंने बोला कि हम लोगों का संकल्प सिर्फ ये नहीं था कि बांकीपुर चुनाव जीतेंगे और प्रशांत जी विधायक बनेंगे। पूरे बिहार, अभी तो बिहार का कहीं ना कहीं, और पूरे बिहार में हो सके तो हम लोगों का भ्रमण भी होगा। जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में आगे आना चाहते हैं, अपने समाज के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, जो भी लोकल स्तर पर मुद्दे होते हैं उन सब चीज़ों को उठाना चाहते हैं। और चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो युवा वर्ग, चाहे आपने भरत तिवारी का देखा होगा कि वो समाज में कितना अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन इस सरकार ने उनको इनकाउंटर करवा दिया। और कैसे कैसी कार्य, बंटी यादव अपहरण जो हुआ, उनका अपहरण करके हत्या करा दिया गया, वो भी समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल है। तो यहाँ की सरकार जो है, जो अच्छे लोग काम करते हैं, सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं, समाज में जो कुरीतियाँ हैं और वास्तविकता दुनिया के सामने दिखाने का काम करते हैं, तो ये सरकार उसको ख़त्म करवा देती है। लेकिन इन सब चीज़ों से हम लोग परे उठकर जनसुराज संघर्ष वाहिनी अब पूरे बिहार में भ्रमण करेगी और वैसे युवा को जोड़ेगी कि जो सच के साथ रहता है, जो मुद्दे को उठाता है, और ये पूरे बिहार में चलेगा। सपना है कि हम लोगों का संकल्प है कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बने और बिहार तो हम लोग देख लेंगे। मतलब तैयारी चल रही है जनसुराज के अंदर इस बार विधानसभा में खूब घेरने की विपक्ष? बिल्कुल, घेरने के लिए नहीं, काम करने के लिए। हम क्यों घेरेंगे भाई? आप अच्छा काम करिएगा, हम नहीं घेरेंगे, हमको क्या मतलब है आपसे। लेकिन आप गलत काम करिएगा तो आलोचना तो होगा। हम भी काम करेंगे गलत तो हमारी भी आलोचना होगी। राजनीति है भाई, यहाँ पर तो एक दूसरे की आलोचना होती रहती है ना, तो आलोचना तो होना चाहिए। जैसे बांकीपुर में आलोचना हुआ भी, देखे होंगे आप कि जितने भी वो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए थे कि हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। तो उनका तो सही था ना, डिमांड तो सही है। और हमने बोला था, एक बयान भी दिया था कि जितने कूड़े करकच है उन सभी को जो बीजेपी के विधायक मंत्री उनके घर के सामने रख दीजिए। उनको इस चीज़ का कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि कूड़े से कितनी बीमारियां होती हैं, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे, उन पर क्या क्या निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो उनको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा तो अपने ही पैसा बढ़ा देंगे वो।
तो हम यही चाहते हैं कि हमारा बांकीपुर तो अब सुधरेगा ही, क्योंकि अब वहाँ के विधायक प्रशांत किशोर जी हैं, लेकिन पूरा बिहार सुधरे। और ये बिहार के वासियों को समझना पड़ेगा, जो प्यार बांकीपुर विधानसभा ने दिया वो पूरे बिहार को देना होगा। तो अब अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे खुशबू जी ने बताया कि जो भी युवा साथी, अब देखिए अभी एक वो भी आलोचना भी होती है, युवा वर्ग सोच रहे होंगे कि ये लोग अपना नेत्री हैं या नेता हैं, पॉलिटिक्स में हैं तो अपना चेहरा चमका रही हैं, चाहे जो भी बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ग्राउंड पे रह करके, अगर आप कुछ ग्राउंड पर रह करके आप मेहनत कर रहे हैं और अगर आपके वजह से बदलाव आ जा रहा है वहाँ पे, तब वो सफलता है। और अगर सोशल मीडिया के थ्रू, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी जेनजी युवा हैं सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप बस सरकार के वजह से चुप रहिएगा कि सरकार काम करेगी, हमने विधायक चुन लिया है, हमने वार्ड पार्षद चुन लिया है, वो लोग आकर के काम करेंगे, तो नहीं होगा जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। क्योंकि देखिए, जब जेनजी जाग गया था तो शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ गया और जेनजी ले लिया इस्तीफा। ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाजपा जैसी सरकार जो एक अपना वार्ड पार्षद और मंडल का इस्तीफा नहीं ले जल्दी, विपक्ष के कहने पे, वो जेनजी के कहने पे, मोदी जी लाइव तो आए ही, अब वो धीरे धीरे 2-3 और वीडियो उनका आया है, लेकिन इस्तीफा जो लिए हैं इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर हम लगातार आवाज़ उठाते रहे, ठीक है 1 महीने के बाद उनको सफलता मिली। हमारे बिहार में तो एक ही दिन जेनजी ने आंदोलन किया और अगले दिन मोदी जी लाइव आ गए थे, तो ये बिहारी शक्ति है। तो जितने बिहार के युवा हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप में अंदर वो जज्बा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका गांव बदले, आपका जिला बदले, आपका राज्य बदले, तो आप उठो, आप साथ में आओ, आप आलोचना मत करो, आप साथ में आओ, सपोर्ट करो, हम लोग मिल के आवाज़ उठाएंगे। आप हमें बुलाइए कि आइए हमारे गांव में ये समस्या है, हमें आवाज़ उठाना है, हम वहाँ जाएंगे, जनसुराज वहाँ पहुँचेगा। कि हम लोग का बिहार भ्रमण भी होगा। हमने एक टैगलाइन होता है कि ये महिला है, उस चीज़ से हम लोगों ने रात में भी काम किया है। जब हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो ये लोग सोचे कि ये महिला है, बिहार भ्रमण करेगी या नहीं करेगी, नहीं। अन्नू यादव और खुशबू पाठक, मैं तो पहले भी छात्र आंदोलन के लिए बिहार भ्रमण की हूँ, लेकिन अब लगातार जनसुराज के लिए और बिहार बदलने के लिए ये दोनों नेत्रियाँ अब कहीं ना कहीं बिहार भ्रमण पर निकलेगी और हर जिले में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर जिले हम लोग जाएंगे। जैसे एक और मैं बोलना चाह रही हूँ, हमारे पार्टी से इस बार जो एक संघर्ष वाहिनी टीम थी, जिनकी चर्चा बहुत चली है कि संघर्ष वाहिनी टीम एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है बांकीपुर चुनाव में, हमने आवाज़ उठाया। जो आप टी-शर्ट में लड़के देख रहे होंगे, उसमें बहुत से अनुभवी लड़के थे, जो पुराने साथी थे जनसुराज के, उनके वजह से इस बार सफलता मिली है। ये जो सफलता मिली है वो जनसुराज के कहीं ना कहीं कर्मठ नेता थे, पुराने कार्यकर्ता थे, जो प्रशांत जी को एक अपना नेता मानते हैं और वो जनसुराज को बहुत आगे देख रहे थे। लेकिन उसमें बहुत से ऐसे नए युवा जुड़े हुए थे जिनका चेहरा नहीं, जैसे कि खुशबू जी का चेहरा है, मेरा चेहरा है, तो लोग हमारे कार्य को बहुत सराह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, एक नेत्री होने के नाते आप सड़क पे थी, आप लोग नली गली कीचड़, लेकिन जो भी हमारे जो सहयोगी लोग थे उनकी कहीं चर्चा नहीं हुई क्योंकि उनका कोई चेहरा नहीं था वैसा। लेकिन उन लोगों ने हमसे 10% ज़्यादा काम किया है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे लड़के थे हमारे साथ कि जो मतलब संघर्ष वाहिनी में कि खुद से पैसा लगाकर हर वार्ड में जाते थे, ऑटो से जाते थे और एक टीम हुआ करती थी। एक टीम के नेतृत्वकर्ता के अंदर 7 लोग 8 लोग रहते थे। तो उनका संघर्ष ये लोग भूल जाए, बहुत गलत है। सबका संघर्ष रहा, एक एक बच्चे का संघर्ष रहा। प्रशांत जी अगर जीते हैं तो संघर्ष वाहिनी के हर एक लीडर, हर एक बच्चे, हर एक मतलब कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, और वो सब पुराने थे। कुछ लोग नए हैं वो बात अलग, लेकिन सारे पुराने ही थे। और उन पुराने लोगों का योगदान, एक अलग कसक था उनके अंदर कि प्रशांत जी जीतने चाहिए। उनके ही कहीं ना कहीं संघर्ष के वजह से आज प्रशांत जी जीते। क्योंकि उन्होंने पार्टी को 0 से, जब विधानसभा में हमारी पार्टी को 0 सीट आई थी तो हमने उस दर्द को झेला था। बहुत आलोचना हुई थी, बहुत तरह का मीम बनाया गया था, बहुत मजाक उड़ाया गया था, बहुत तरह की चीज़ें हमने देखी थी। तो हमारे आँख में वो चीज़ एक था कि अगर हमें आने वाले समय में कभी मौका मिलता है तो हम अपने पार्टी के लिए ऐसा क्या कार्य करें कि हमारी पार्टी की प्रशंसा। और आप देख सकते हैं
कि युवाओं ने ये हवा पलट दी। भाजपा की जो 35 साल का गढ़ था, जो किला था, उसको तोड़ने में हम लोग सफल रहे हैं। तो ये वो भावना, और जितने हमारे संघर्ष वाहिनी के जितने हमारे साथी जो हमारे साथ थे, उन सब का बहुत योगदान है, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। और उनसे मैंने 5% 10% चीज़ें सीखी हैं कि ये भी आगे जा कर के मुझे एक सीख मिली है कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो सुना आपने, तो ये थी हमारे साथ 2 जनसुराज की जेनजी महिला नेत्री, और इनको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इनकी बातों से आप कितनी सहमति रखते हैं बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।